शाहीन ने वो चांस निकाला, 62 रन पर उस वक्त विराट कोहली मौजूद थे एंड नसीम शाह कुड नॉट कैरी दैट फॉरवर्ड। वो ड्राई पैच के ऊपर उन्होंने ही मिस रेड दैट। बट लाला, विराट कोहली की हम क्लास की बात कर रहे हैं, बात मतलब वी नो हिज क्लास, जिस तरह वो खेलते हैं। बट आपने कुलदीप यादव को मेंशन किया। कुलदीप यादव वही बॉलर हैं जो 2019 वर्ल्ड कप में भी हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात देकर गए थे। सो 2019 से लेके 2023 तक हमने कुछ नहीं सीखा। फाइफर लिया है कल उन्होंने हमारे खिलाफ, मेरे ख्याल में उसको तो हम या रीड ही नहीं कर पा रहे। बिल्कुल हमने उसको उसकी वीडियोस वगैरह नहीं देखी या एनालिस्ट ने दिखाई नहीं क्या हुआ है। आई मीन कि बैट्समैनों को अलग से उसको टाइम देना पड़ेगा, अलग से उसके हाथ को देखना पड़ेगा कि करता क्या है वो लड़का। तो इसी तरह ही होती है, आप इसी तरह इंप्रूव करते हो। आपको पता है एक बंदे को मैंने सामने फेस करना है और ये हमेशा हमारे खिलाफ अच्छा करता है, तो उस पर आपको काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, और बिल्कुल उस पर काम करना। मुझे भाई ब्रेक पर जाएंगे, हम ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे अपनी डिस्कशन को। साथ ही साथ जो प्लेयर्स की बात की, द प्लेयर सिलेक्शन दैट वी डू इन दिस इज अ फॉर्मेट जहां पे टू बिल्ड पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप्स कल हमें कोई प्लेयर पार्टनरशिप्स नहीं लगाता हुआ देखा। और क्या क्या गलतियां हैं और क्या क्या चीजें जो मिसिंग हो रही हैं टीम पाकिस्तान में, उसके हवाले से भी डिस्कस करेंगे आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू जोर का जोड़ एशिया कप 2023 स्पेशल डिस्कशन हमारी हो रही है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के हवाले से। ऑब्वियसली वही डिस्कशन होनी है जो कल मैच खेला गया उसके हवाले से। बट आज सुपर 4 का एक और होना है मुकाबला, व्हेन इंडिया विल बी अगेन इन एक्शन एंड इंडिया विल टेक ऑन श्रीलंका। दिस मैच विल बी वेरी इंपॉर्टेंट इस वजह से, बिकॉज श्रीलंकन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीम श्रीलंका वुड बी वेटिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कि टीम इंडिया कल मैच खेल कर गई है एंड ऑब्वियसली थकी हुई होगी बॉडी बिल्कुल 100% उस तरह नहीं होगी। दो कि ठीक है, हम कहते हैं प्रोफेशनल्स हैं, मगर फिर भी मैटर करती है ये बात कि आप एक दिन मैच खेल कर गए और अगले दिन फिर आ गए हैं। चेंजेस मोस्ट प्रॉब्ली हमें इंडिया में दिखेंगे, बिकॉज जब हम चेंजेस की बात करें, क्या पता बुमराह को ऑन द ट्रॉट ये 2 दिन नहीं बॉलिंग करवाएं और हमें शामी जो है वो इन एक्शन दिखें। बट दूसरी तरफ श्रीलंका वुड वांट टू कैपिटलाइज ऑन दिस सिनेरियो। बट क्या होता है आज के मैच का, उसके हवाले से तो हम आगे डिस्कशन जरूर करेंगे। कमिंग बैक टू इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, मुशी भाई, जब हम इंडिया और पाकिस्तान की अब बात कर ही रहे हैं मैच की, थोड़ी अब चीज़ें जो कि हम अब क्या करें, व्हाट नेक्स्ट, हाउ टू रीगैदर द टीम अगैन, क्योंकि कल जिस तरह टीम को शैटर कर दिया है, उस शैटर कॉन्फिडेंस भी शैटर हुआ होगा हमारे उन बॉलर्स का, जो ऐसा नहीं है कि एक दिन की परफॉर्मेंस पे यू कैन नॉट राइट ऑफ देम ऑफ बीइंग वर्ल्ड क्लास, मगर कॉन्फिडेंस तो बहुत बुरी तरह शैटर हुआ होगा। देन वी हैव 2 पार्शियल इंजरीज इन द कैंप, जहां हारिस और नसीम के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। शाहनवाज धानी और जमान खान को एज सब्सटीट्यूट एज रिप्लेसमेंट बुला लिया गया, बट अभी रिप्लेसमेंट हुई नहीं है, सिर्फ अभी उनको बैकअप बुलाया गया है। क्या चेंज करेंगे क्या नहीं, बट बिफोर दैट हमें इंडिया की टीम में टेस्ट प्लेयर्स ज़्यादा खेलते हुए दिखते हैं, मगर जब हम पाकिस्तान की टीम की तरफ देखते हैं तो हमें T20 के प्लेयर्स ज़्यादा खेलते हुए दिखते हैं। अच्छा, ये ब्रेक से पहले एक शायद बात कर रहा था, स्पिनर कुलदीप की बात कर रहे थे। हाँ। मैं थोड़ा सा इसमें कुछ चीज़ें ऐड इन करना चाहता हूँ। इसकी वजह पाकिस्तान पिछले 2 साल से जी, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, इवन आप उठा के देख लें, शमसी यहाँ पे आया था कदाफी स्टेडियम में, साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान ने 3 ODI खेले थे या 2020 के मैच खेले। एवरी गेम ही यूज्ड टू टेक 3 to 4 विकेट्स इन 2020। व्हाई इज दैट? द रीज़न बिहाइंड दैट, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते उन चीज़ों के ऊपर जिनके ऊपर आप स्पिनर आपको फंसाता है, क्या होता है कि मुझे कोई डॉट बॉल खेलता जाएगा तो मैं उसको खा जाऊंगा। कोई मेरा एक बॉल अच्छा पड़ना और मैं उसको ले जाऊंगा। यहाँ आपके पास गेट ऑफ शॉट होती है, छिक्का या चौका, या विराट कोहली और जो आप टेस्ट मैचों की बात करते हैं, जो इंडिया का क्वेश्चन आपने किया है, ये क्या करते हैं? सिंगलें, डॉट बॉल नहीं होने देते। विराट कोहली ने क्या कहा अपने इंटरव्यू में, कहा 45 रन तक मुझे खुद नहीं पता था कि आई एम सिटिंग ऑन 45 बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू हेल्प केएल राहुल को, मैं उसकी सपोर्ट कर रहा था। तो आप ये जो क्वेश्चन आपका है, इस पे पाकिस्तान की जो ग्रेट जवेद मियाँदाद साहब, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, अब जो वो प्रैक्टिस करवाते थे ना, वो इंजी को, यूसुफ को या शाहिद को, ये जितने भी प्लेयर थे, वो उनको स्कोर करने का तरीका सिखाते थे। प्रैक्टिस आपने करनी होती है हाउ टू स्कोर रन्स अगेंस्ट द ऑपोजिशन। ये प्रैक्टिस जो होती है ना, ये एक तो होता है कंफर्ट जोन वाली प्रैक्टिस कि जी मुझे जो अच्छी लगती है वो नहीं। आप ये जो आपका क्वेश्चन है, वो 4 डे क्रिकेट खेल के जो 100 करके आते हैं ना,
उनको पता है 50 ओवरों में गेम गेयर कैसे चेंज करनी है। अगर इतना स्विंग हो रहा था कल, जिस तरह बुमराह का और उसका सिराज का स्विंग हो रहा था, सबसे पहले जिसने टेस्ट क्रिकेट में या 4 डे क्रिकेट में रन किए होते हैं ना, वो क्या करता है, अमाम को कल बहुत अच्छा बॉल हो गया। अमाम वाज वेरी अनलकी बिकॉज ही हैड अ वेरी गुड शेप, उसकी टेक्निक अच्छी थी। जिसने 100 किए होते हैं ना, उसको फौरन पता चल जाता है कि 5-7 ओवर विकेट नहीं देनी, सर्वाइव करो, 10 स्कोर भी नहीं होता, खो खैर है, बाद में पकड़ लेंगे। वो कौन करेगा? जिसको ये कॉन्फिडेंस होगा कि दिस इज द टाइम टू नॉट टू गेट देम विकेट, उनको विकेट नहीं देनी। जैसे लंबी क्रिकेट खेली होती है। अब हमारे स्पिनर क्या है, हमारे स्पिनर का शादाब का विद ड्यू लॉस ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ शादाब ने कई दफ़ा बोला भी है कि आई वांट टू प्ले 4 डे क्रिकेट। 4 डे क्रिकेट से आपकी गेम इंप्रूव होती है, आपको अपनी बॉलिंग का पता चल जाता है। सो आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ये बिल्ट अप होती हैं, और बिल्ट अप होने के बाद ये एक टीम बनती है जिसको अपनी गेम अवेयरनेस कहते हैं। वो गेम अवेयरनेस आती है रेड बॉल क्रिकेट से। भाई कहना और खेलना, शादाब इज नॉट प्लेइंग इन द डोमेस्टिक, वो लॉन्गर क्रिकेट नहीं खेल रहे। मे बी दैट इज द रीजन ही शुड फिगर आउट एंड ही शुड गो बैक टू स्क्वायर वन। मैं शादाब का सवाल लाला आपके पास आऊंगी, आपसे पूछूंगी, बट उससे पहले बिकॉज हमारे दोस्त जो है ना वो इस वक्त इंतजार कर रहे होते हैं कि स्मार्टफोन्स की यहाँ पे हो रही है भरमार जोर के जोड़ के सेट के ऊपर, और स्पार्क्स जो है वो यहाँ पे दे रहा है जोर के जोड़ के प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो कल हमने आपसे पूछा था एक सवाल, और सवाल का जवाब क्या सही था वो आपको बताते चले। तो कल का सवाल था वनडे में सबसे ज्यादा रन्स बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किस टीम के पास है? वनडे में सबसे ज्यादा रन्स बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किस टीम के पास है? और इसका सही जवाब है, आप लोगों में से कोई इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वर्सेस नीदरलैंड 498। अभी रिसेंटली बना लिया, अपना रिकॉर्ड तोड़ा है। यस, पहले 480 था। 98 is the run total run scored. England did that versus Netherlands, और इंग्लैंड इस तरह खेलते हैं भाई बेसबॉल की तरह। वो नीदरलैंड वाला मैच हम देखते नहीं ना, वो ही कर सकते हैं। आज का सवाल जल्दी से नोट कर लें। आज का सवाल, वक्त का मुकाबला सख्त। वनडे की तारीख में कौन सी टीम ने सबसे ज्यादा टारगेट चेस किया है? यानी सबसे ज्यादा टारगेट चेस करने वाली कौन सी टीम है वनडे फॉर्मेट में? सो वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा टारगेट चेस करने वाली कौन सी टीम है? और जो कल के सवाल का सही जवाब देने वाले जो विनर हैं उनका मैं बताती चलूं कि वो कौन है। सो आज के हमारे विनर हैं आरिफ वाला से कमर रजा। बहुत बहुत मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस कमर रजा साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और सवाल के जवाब का कैसे आपने वो प्रोसेस किया, जवाब देना है 0317770717 पर, 031707770717 पर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और अपना सही जवाब दे सकते हैं। और पहले तो बताएं कि विनर को क्या मिलेगा। जी कमर साहब, कमर रजा साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। साहिवाल से बिल्कुल नज़दीक है आरिफ वाला। तो यूसुफ ने मुझे हल्का सा कहा कहीं आपने तो नहीं ये लीक की थी खबर। तो कमर साहब, स्पार्क्स S3 स्मार्टफोन, शाइन विद स्पार्क्स S3। क्या बात है? Spark in your eyes. Yeah, and you got spark in your eyes. I think this phone will help you to contact us. इस वक्त जो स्पार्क इन आईज है ना, वो चकवाल से हमारे लकी विनर हैं जिन्होंने जीता ये स्मार्टफोन और जिन तक पहुंच गया। तो सफ़ीर साहब हमारे सामने जो है उन्होंने वीडियो हमें भेजी है, तो हम सफ़ीर साहब को देखेंगे बिकॉज स्पार्क तो इस वक्त उनकी आंखों में है। मेरा नाम मोहम्मद सफ़ीर है, गाँव दलेलपुर ज़िले चकवाल से मेरा तल्लुक़ है। मैं स्मार्ट टीवी की नशरियात बहुत शौक़ से देखता हूँ। आजकल क्रिकेट के सिलसिले में स्मार्ट टीवी के ऊपर जो ज़ोर का जोड़ नशरियात आती है वो बहुत ही अच्छी है, और इन्फॉर्मेशन उसमें क्रिकेट के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन दी जाती है। 5 नंबर को मैं देख रहा था तो उसमें उन्होंने एक क्वेश्चन किया जिसका मैंने जवाब दिया, और 6 नंबर को मुझे बड़ी खुशी हुई कि उसमें मेरा नाम विनर अनाउंस हुआ। तो मैं स्मार्ट टीवी वाले का शुक्रिया अदा करता हूं, और स्पार्क्स कंपनी का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इतना अच्छा मुझे मोबाइल दिया है। थैंक यू वेरी मच स्मार्ट टीवी एंड थैंक यू स्पार्क्स कंपनी। सफ़ीर साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और हमारी बस कोशिश है कि इसी तरह खुशियां बांटते रहें और छोटी सी एक कोशिश करते रहें। सो थैंक्स टू स्पार्क्स फॉर दैट एज वेल। एंड कमिंग बैक, शादाब खान, लाला, कोर जॉब शादाब खान की बॉलिंग है। बॉलिंग is the first thing that he needs to do uptight and then batting. मगर ना bowling ना batting, अब over the period 2-3 मैचेस से, अब मेरा ख्याल से ये लोगों को बड़ा हार्श लगेगा मगर शादाब खान ऐसा लगता है कि सिर्फ अच्छी फील्डिंग की वजह से सिलेक्ट हो रहे हैं टीम में बस। सवेरा शादाब हमेशा से मेरा फेवरेट रहा है, इसलिए कि जो उसका रोल था वो मुझे अपना आप लगता था। मेरा भी रोल वही हुआ करता था, स्पिनर। तो
क्योंकि पास में उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज दी हैं, इसलिए मैं हमेशा उसको सपोर्ट करता रहा। उसकी परफॉर्मेंसेज की वजह से पाकिस्तान काफ़ी, उसकी बॉलिंग परफॉर्मेंसेज की वजह से पाकिस्तान काफ़ी मैचेस जीता। इसलिए कि कभी कभार फास्ट बॉलर्स नहीं परफॉर्म करते तो मिडिल ओवर्स जो होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, वहाँ पे मेन बैट्समैन भी खेल रहे होते हैं, उसने अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेज दी हैं। तो मेरी हमेशा उसके साथ सपोर्ट रही है, बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लिंक था टीम का। कुछ अरसे मैं देख रहा हूँ कि वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहा बॉलिंग में, जिसकी वजह से फर्क पड़ता है, क्योंकि वो मेन इंपॉर्टेंट लिंक है टीम का। तो जब इंपॉर्टेंट लिंक जब आपका परफॉर्म नहीं कर रहा होता तो वहाँ टीम स्ट्रगल करना शुरू कर देती है। जो बॉलिंग पार्टनरशिप्स की हम बात करते हैं, मैं तो देखो जी, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं यहाँ पे शादाब को रेस्ट कराऊँ, ठीक है, रेस्ट कराऊँ, और उसको जिस तरह मुशी भाई ने कहा कि लंबी बॉलिंग चाहिए, उसको थोड़ी कोचिंग चाहिए, आए यहाँ पे मुशी भाई के साथ अटेंड करे, यहाँ पे 10-12 दिन का सेशन करे वर्ल्ड कप पे जाने से पहले। ये लाला, ये ना $1 मिलियन ये जवाब है, क्योंकि मैं आप दोनों से शादाब का पूछना चाहूंगी कि क्या करे अब बाबर शादाब खान के साथ, या शादाब को खुद अपने साथ क्या करना चाहिए। वक्त हमारे पास क्योंकि बहुत छोटा है, ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे, इस पे जरूर बात करेंगे, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज शादाब डज द मिडिल ओवर्स फॉर पाकिस्तान, और बहुत इंपॉर्टेंट है शादाब की प्लेस हमारे लिए। सो हमें शादाब के ऊपर अब क्या करना चाहिए, दैट शुड बी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रिक्ट डिसीजन, और वो क्या टीम मैनेजमेंट को लेना पड़ेगा या शादाब को लेना पड़ेगा। वक्त एक ब्रेक का हुआ, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो श्रीलंका वर्सेस इंडिया का टॉस हो चुका होगा, और फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक टू जोर का जोड़ एशिया कप 2023 स्पेशल मैच। अब सुपर 4 का एक और होने वाला है, विच इज इंडिया वर्सेस श्रीलंका। और जब इंडिया वर्सेस श्रीलंका की बात करें तो टॉस हो गया है, और टॉस इंडिया ने जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया है। श्रीलंका इज अनचेंज राइट नाउ, एंड इंडिया की बात करें तो इंडिया ने एक चेंज किया है। अक्षर पटेल कम्स इन द प्लेस ऑफ शार्दुल ठाकुर, विच मीन्स दे आर बैंकिंग ऑन देयर स्पिनर्स नाउ। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका ऑब्वियसली स्पिनर्स को जिस तरह अच्छा खेलती है, तो इसका मतलब आप ज्यादा स्पिनर्स रखें इन कंडीशंस के साथ कि उनको फंसाने की भी कोशिश कर सके। सो यस, मुझे तो ये समझ आती, मेरे एक्सपर्ट ये जो यहाँ बैठेंगे बस बताएंगे कि क्या स्ट्रैटेजी है इसके पीछे। मगर बिफोर दैट हम बात कर रहे थे शादाब खान के हवाले से, और शादाब खान के हवाले से जो हमारी डिस्कशन हो रही थी। लाला, हमें पता है क्या मसला है शादाब खान के साथ, आप लोगों ने बताया कि क्या इश्यूज हैं जो वो कर रहे हैं, क्या जाए। अच्छा, शादाब का क्योंकि ब्रेक से पहले भी बात हो ही रही थी, जिसने अच्छा किया वो भी बात हुई है, और जब नहीं हो रहा है, स्ट्रगल कर रहा है थोड़ा सा, तो सवेरा इस वक्त जब हमेशा मेरी बात आपने सुनी होगी कि मैं बेंच स्ट्रेंथ की बात करता रहा हूँ। इस वक्त आपके बेंच पे उसामा मीर बैठे हुए हैं, बिल्कुल, गिव हिम अ चांस, आप चांस दे सकते हैं। वो अच्छी परफॉर्मेंस करता हुआ आ रहा है, डोमेस्टिक में भी अच्छी लंबी बॉलिंग की है, जिस तरह मुशी भाई बात करते हैं कि 4 डे गेम खेलने से बॉलिंग और ज़्यादा आपकी अच्छी हो जाती है, तो 4 डे क्रिकेट भी खेली हुई है। वो अच्छा खासा तैयार प्लेयर आपके पास बेंच पे बैठा हुआ है। शादाब रेस्ट दे दें उसको, और लेके आए श्रीलंका के खिलाफ या जो भी अगला मैच है पाकिस्तान का, आप उसामा मीर को आप चांस दें। जी आई थिंक बिल्कुल ठीक है। कई दफा यू नीड अ ब्रेक, एक्चुअली ना यू नीड मेंटली ऑल्सो ब्रेक, बिकॉज कंपेटिटिव है आदमी। जैसे शायद ने कहा है कि वो एक अच्छा लड़का है जो जान मारता है, 3 in 1 है, बैटिंग भी कर लेता है, बॉलिंग भी कर लेता है, और पिछली काफ़ी अरसे से पाकिस्तान की बैकबोन बना हुआ है, मतलब काफ़ी मैचेस उसने जिताए हैं। मगर सम टाइम प्लेयर्स नीड रेस्ट, जिस तरह हम फ़खर की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, शादाब की बात करते हैं, यू नीड टू ट्रस्ट योर बेंच स्ट्रेंथ। पता है उससे क्या होता है, बेंच स्ट्रेंथ को अगर आप लंबे देर तक नहीं ना आजमाते तो उनके अंदर डाउट क्रिएट आना शुरू हो जाता है, उनका कॉन्फिडेंस शैटल होना शुरू हो जाता है कि इतना चांस मुझे मिल जाएगा। अगर पता क्या होता है, जब आप 8-10 मैच लगातार किसी को खिला देते हैं और वो नहीं परफॉर्मेंस करता, और बेंच वाले को आप 1-2 मैचों के बाद ड्रॉप कर देते हैं, तो पता है ये ड्रिफ्ट पैदा करती है ड्रेसिंग रूम के अंदर, क्योंकि यार मेरे साथ जस्टिफाई नहीं होता, और ये जस्टिफाई है भी नहीं। तो आई थिंक पाकिस्तान को ये चाहिए कि दे शुड ट्रस्ट द बेंच स्ट्रेंथ। सामा को अगर वो परफॉर्मेंस कर के आ रहा है, जिस तरह वो फर्स्ट क्लास में विकेट लेके आ रहा है, अभी 100s में उसने अच्छी परफॉर्मेंस की है, जो इंग्लैंड में परफॉर्मेंस करके है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल टोटली डिफरेंट होगा। और इन पिचों के ऊपर लंबा है, लंबा लेग स्पिनर हो और ऊपर से उसका बॉल बाउंस हो, अनइवन पिच है, कोई स्पिन होगा कोई नहीं होगा, तो आई थिंक ही विल बी मोर इफेक्टिव। आई थिंक शायद की बात बिल्कुल ठीक है, सेकंड करता हूँ मैं कि उसको अगर खिलाना चाहिए तो उसको अगला मैच में ज़रूर मौका देना चाहिए, ताकि आपको वर्ल्ड कप का भी पता चल जाए कि वेयर वी स्टैंड एज ए लेग स्पिनर, अगर 2 लेके जाने हैं कि 1 ही लेके जाना है।